हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बॉर्ड अकेडमी। एमडीकेड सीरीज़ का आज का जो लेक्चर है वो है टर्पेनोइड्स। आज हम बात करने वाले हैं टर्पेनोइड्स के बारे में। तो हमने इस टॉपिक को बहुत एक अच्छे तरीके से समराइज़ किया है और इसमें वो सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमने ऐड किए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड जो है वो जो लिपिड्स का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। ये जो लिपिड्स का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है मेड अप ऑफ आइसोप्रेनोइड यूनिट्स। अब टर्पेनोइड्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? आइसोप्रेनोइड यूनिट्स के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? आइसोप्रेनोइड यूनिट्स के बने हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोफिल, फ्रेग्रेंस टाइप्स आर गिवन बिलो। अब आपसे अगर सिंपली कोई पूछ रहा है कि कोई एक दो टर्पेनोइड्स के एग्जांपल बताओ, तो उनमें से आ जाते हैं आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, यह भी एक टर्पेनोइड है। आपका जो क्लोरोफिल है, दिस इज आल्सो अ टर्पेनोइड। फ्रेग्रेंस, किसी भी तरह की जो फ्रेग्रेंस होती है वो क्या होती है? टर्पेनोइड होती है। उसके बाद टर्पेनोइड्स के जो टाइप्स हैं वो आपकी बुक में, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक में, सिंथेटिक्स की तकरीबन 2 से 3-4 जो हैं वो टाइप्स डिस्कस किए हुए हैं। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो टाइप आता है वो है टर्पेन्स। कौन सा है? वो है टर्पेन्स। कंटेन फ्यू आइसोप्रेनोइड यूनिट्स। अब टर्पेन्स जो होते हैं इनके पास फ्यू आइसोप्रेनोइड यूनिट्स होते हैं। कुछ फ्यू यूनिट्स होते हैं एज डाइटरपेन्स एंड ट्राइटरपेन्स, जिसके एग्जांपल्स हैं डाइटरपेन और ट्राइटरपेन। ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस। अब टर्पेन्स जो होते हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। सवाल पूछ सकता है which one from following is volatile in nature? टर्पेन्स, स्टेरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा टर्पेन्स। ये जो है वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, ये प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस जो होती है, आपको खुशबू जो होती है वो ये प्रोड्यूस करते हैं। कौन करते हैं? टर्पेन्स। सम यूज इन परफ्यूम्स, कुछ जो हैं वो परफ्यूम्स बनाने के लिए काम आते हैं। इसका एग्जांपल जो है मर्सिन। मर्सिन जो है वो कहां से हासिल किया जाता है? बे ऑयल से। सवाल पूछ सकता है मर्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जवाब क्या होगा? बे ऑयल। अच्छा, जेरेनोइल ऑयल। जेरेनोइल ऑयल जो होता है वो कहां से हासिल होता है? ये होता है रोज से। जेरेनोइल कहां से हासिल होता है? रोज से। लाइमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट आउट कर लें, ध्यान में रख लें, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पूछ सकता है कि लाइमोनिन जो है वो कहां से हासिल किया जाता है? लेमन ऑयल से। एक्चुअली लाइमोनिन है क्या? तो हम कहेंगे टर्पेनोइड है। भाई टर्पेनोइड की कौन सी किस्म है? तो हम कहेंगे ये टर्पेन है। मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट। मेंथोल जो होता है वो कहां से हासिल होता है? पेपरमिंट से। पेपरमिंट से हासिल होता है।
components of A1 and A2, these are the vitamins. विटामिन A1 एंड A2 के जो होते हैं उनमें भी इनके कंपोनेंट्स होते हैं एज टर्पेंस। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें भी इनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कंपोनेंट्स ऑफ रबर एंड लेटेक्स, और रबर और लेटेक्स जो है उसको बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टाइप पर, वो है स्टेरॉइड्स। Form steroid nucleus made up of isoprene units contain 17 कार्बन एटम्स। अब जो ये स्टेरॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या करते हैं, एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं जो बना हुआ होता है आइसोप्रेनेट यूनिट्स का, और उसमें 17 कार्बन्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस बनाते हैं जो आइसोप्रेनेट यूनिट्स का होता है और उसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 17। अरेंज इन 4 अटैच्ड रिंग्स। अब इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो 4 अटैच्ड रिंग्स की फॉर्म में होती है। 4 लेकिन अटैच्ड रिंग्स होती हैं, अटैच्ड। ये सवाल पॉइंट पूछ सकता है, जिसमें से 3 जो होते हैं देयर आर 3 आर हेक्सागोनल इन शेप। उनमें से 3 जो होती हैं वो हेक्सागोनल इन शेप होती हैं, और एक जो होती है 1 इज पेंटागोनल इन शेप। उसमें से एक जो होती है वो पेंटागोनल इन शेप होती है। इसमें जो रेडिकल होता है वो अटैच होता है एज साइड चेन्स। रेडिकल अटैच्ड एज साइड चेन्स डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। अब ये जो रेडिकल होता है ये जो एक दूसरे से इनको पहचान में अलग करता है। एग्जांपल्स हैं कोलेस्ट्रॉल। सवाल पूछ सकता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या है, हम कहेंगे वो टर्पेनोइड है। वह टर्पेनोइड की कौन से एग्जांपल है, वो है स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल एज ए प्रीकर्सर फॉर वेरियस स्टेरॉइड्स। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो एज ए प्रीकर्सर काम करता है वेरियस स्टेरॉइड्स, जिसमें मेनली कुछ जो है वो हार्मोन्स आ जाते हैं। कौन से, एक आपका टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन आ रहा है और एस्ट्रोजेंस आ रहे हैं। ये सारे के सारे कहां से बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी टाइप पर, केराटिनोइड्स। ये बहुत अहम टॉपिक है। ये जो हैं इनको हम कहते हैं पॉलीटर्पेन्स। क्या कहते हैं, पॉलीटर्पेन्स। केराटिनोइड्स को हम कहते हैं पॉलीटर्पेन्स। पूछ सकता है कि which one from following is known as polyterpene, then answer will be carotenoid. Consist of long chain of isoprene units. इनके पास जो लॉन्ग चेन होती है आइसोप्रेनेट यूनिट्स की। इन स्ट्रक्चर रिंग्स ऑन बोथ आर वन टर्मिनल। अब इसकी जो स्टेरॉइड की जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो चेन होती है, हो सकता है कि दोनों एंड्स पर रिंग्स बनी हुई हो, या हो सकता है कि सिर्फ एक एंड पर एक रिंग बनी हुई हो। ये हो सकता है। पूछ सकता है कि जो स्ट्रक्चर होती है इनकी स्टेरॉइड की, उसकी जो एक एंड पर रिंग्स बनी हुई होती हैं, दूसरे एंड पर बनी हुई होती हैं, सिर्फ एक पर होती हैं, दोनों पर होती हैं, ये सवाल पूछ सकता है। तो इसमें कोई भी हो सकता है। प्रोड्यूस पिगमेंट्स रेड। आपके जो केराटिनोइड्स हैं, केराटिनोइड्स जो हैं ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें आपका एक रेड आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, और येलो आ जाता है, और ब्राउन आ जाता है। केराटिनोइड्स
पिगमेंट्स यानी कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन। तो ये कलर्स कहां पर होते हैं? इन प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स होते हैं। क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम, रबर, लेटेक्स, इनमें भी इनका हाथ होता है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 4, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये जो है मेड बाय मैमेलियन टिश्यू। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक ऐसा टर्पेनोइड है जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर बनता है? मैमेलियन टिश्यूज जो होते हैं वो बनाते हैं। कहां पर बनते हैं? एट साइट ऑफ डैमेज, जहां पर बॉडी का जो पार्ट है, साइट है, वो डैमेज हुई है तो वहां पर बनते हैं। आर इन्फेक्शन, किसी जगह पर इन्फेक्शन हुआ है तो उन पर भी ये बनते हैं। इनका काम क्या है? डील विथ इंजरी, ये जो इंजरी वगैरह, जख्म वगैरह होता है उनसे डील करते हैं। आर इलनेस, बीमारी वगैरह होती है उनमें भी ये बनते हैं। काम क्या करते हैं? कंट्रोल वेरियस प्रोसेस, ये जो हमारी बॉडी जो है उसमें वेरियस प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। लाइक इन्फ्लामेशन, पेन इंटेंसिटी सेंस, ब्लड फ्लो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, इम्यूनिटी, इंडक्शन ऑफ लेबर, एस्पायरिन डिक्रीज पेन प्लस फीवर। अब ये जो सारे के सारे काम कौन कर रहा है? एक टर्पेनोइड कर रहा है, एक टर्पेनोइड कर रहा है। टर्पेनोइड का कौन सा मिसाल? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और वो कौन से काम कर रहा है? आपकी जो इन्फ्लामेशन होती है उनको कम कर रहा है। आपकी जो पेन इंटेंसिटी, जो सेंसेशन होती है उनको भी ये कंट्रोल कर रहा है। ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, इनको भी कंट्रोल कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी है उस पर भी ये काम कर रहा है। इंडक्शन ऑफ लेबर, इस पर भी ये काम कर रहा है। एस्पायरिन जो है वो क्या करता है? हम एस्पायरिन एज मेडिसिन लेते हैं और वो क्या करता है कि पेन और फीवर को डिक्रीज करता है। एक्चुअली ये होता क्या है? होता ये है कि इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड सिंथेसिस। अब इसमें ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, जो प्रोस्टाग्लैंड जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करता है। आज का ये था हमारा टर्पेनोइड्स जो आज हमने डिस्कस किया। इसमें हमने वो सारी आप टेक्स्ट बुक की वो सारी जो पॉइंट्स हैं वो निकाल कर समराइज करके इधर हमने डिस्कस किए जस्ट इन मिनट्स। तो आपको क्या करना है कि 1 से 2 बार 3 बार देखना है, उसके बाद खुद के नोट्स बनाने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये आपको नोट आउट करनी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच।